हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के टॉप 50 एमसीक्यूज़ लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 रहने वाला है। इससे पहले 19 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, वो भी आप देख लेना ताकि एग्ज़ाम में आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। हर वीडियो में आपको मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूँ। कम टाइम में कोशिश रहती है वीडियो कंप्लीट हो जाए, और जितने भी क्वेश्चन पढ़ाता हूँ ना मैं आपको, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। एग्ज़ाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है, और जितने भी प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं इससे पहले 19, वो भी आपको एग्ज़ाम में देख कर जाना है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए तो ravibooks.pdf.com वेबसाइट है। यहाँ पर आपको हमारी करंट अफेयर्स की जो ई बुक होती है, जो हर महीने मंथली करंट अफेयर्स आती है, या फिर जनवरी से लेके अगस्त तक की जो हमारी 8 महीने की ई बुक है, वो भी आपको ravibooks.pdf.com वेबसाइट पे मिल जाती है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन गए हैं। जब मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे कुछ ही घंटे पहले इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो इनका नाम है प्रवीण कुमार। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रवीण कुमार आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन गए हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। वह 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे आईपीएस अधिकारी राहुल रजगोत्रा के स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे। आईटीबीपी यानी कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, इसकी स्थापना 4 अक्टूबर 1962 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा। अगला क्वेश्चन है, प्रिजर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, यहाँ पे बात हो रही है जो 2025 का जो प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज़ है, ये किन को मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लियू जियाकून को मिला है। डिटेल में समझेंगे। प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 चीन देश के हैं आर्किटेक्चर, जिनका नाम है लियू जियाकून, इनको मिला है। ठीक, किस देश के हैं ये? चीन देश के। यह वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष हयात फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1979 में जे प्रिजर ने की थी, और इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, 10th आयुर्वेदा डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 सितंबर को। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। आयुर्वेद दिवस हर साल धनतेरस के दिन मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच आयुर्वेद के महत्व और फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ताकि वह अपने सेहत का बेहतर ख्याल रख सके। यह दिवस 2016 के बाद पहली बार निश्चित तिथि 23 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पर होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो आयुर्वेद दिवस है 2025 गोवा में मनाया जाएगा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में। 2025 की थीम है जन और धरती के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? तो देखिए, विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो सिंगापुर देश का है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत जो है ना 8 स्थान ऊपर चढ़ गया है। भारत की रैंक 85 आई थी, ठीक है, पिछले क्वार्टर में, अब 77 पे आ गई है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बताओ जो रिसेंटली हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ इसमें भारत को क्या रैंक मिला है? 77 मिला है। ठीक है, 77 से पहले 85 मिला था, उससे पहले 80 मिला था। टॉप 3 देखेंगे, सिंगापुर नंबर 1 पे, जापान और साउथ कोरिया नंबर 2 पे, 7 यूरोपीय देश जो है नंबर 3 पर रहे हैं, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, इटली आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनाया जाएगा? देखिए, भारत का जो पहला स्थायी कलाग्राम है ये बनाया जाएगा कहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत का जो पहला स्थायी कलाग्राम है ये बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व किडनी दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड किडनी डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 मार्च को। थीम की बात करेंगे, क्या आपकी किडनी ठीक है? समय रहते पता लगाएं, किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करें। इंग्लिश में, आर योर किडनीज ओके, डिटेक्ट अर्ली, प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने बजट के लिए रुपए की जगह तमिल अक्षर का उपयोग किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 25 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए स्लाइनेक्स 25 जो है ये किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 25 का आयोजन किया गया। स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। यह भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अभ्यास में अगर हम शामिल भारतीय जहाज की बात करेंगे तो INS राणा और INS ज्योति है। 12वां संस्करण आयोजित हुआ स्लाइनेक्स का, कहाँ पर? कोलंबो, श्रीलंका में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। किस राज्य ने? महाराष्ट्र राज्य ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो देखिए मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है एंजिला स्वामी ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जून 2025 में दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं इनका नाम है ली जे म्यांग। ये आपको ध्यान रखना है, ली जे म्यांग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में ली जे म्यांग को नियुक्त किया गया है। वह दक्षिण कोरिया की डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं और 3 जून 2025 को हुए चुनाव में लगभग 49.42% वोट प्राप्त करके विजयी हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में राजस्थान के किन आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए एंड बी, खीचन और मेनार। ठीक, खीचन फलोदी में, मेनार उदयपुर में। इन 2 स्थलों को ना आर्द्रभूमि स्थल की सूची में शामिल किया गया है भारत में। इस प्रकार से भारत में जो रामसर स्थलों की संख्या है 89 से बढ़कर कितनी हो गई है? 91। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं, मैं बात कर रहा हूँ आपसे सितंबर 2025 में, तो 91 हैं। हाल ही में जोड़े गए दोनों स्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। पहला है खीचन जो कि फलोदी में है, दूसरा है मेनार उदयपुर में। राजस्थान में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई हैं। अन्य 2 जो हैं वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील। ये आपको ध्यान रखना है, सभी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो रामसर स्थल है कहाँ पर है? राजस्थान में। सांभर झील जो है रामसर स्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 जून को। थीम की बात करेंगे, प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें, इंग्लिश में बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेज़र हथियार प्रणाली का सफल उपयोग कर दुश्मन ड्रोन को मार गिराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, इजराइल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए 51th एडिशन का जो G7 शिखर सम्मेलन 2025 है ये पूछा जा रहा है कहाँ पर हुआ? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कनाडा में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। G7 शिखर सम्मेलन 2025 की यहाँ पे बात हो रही है, कनाडा में इसका आयोजन, संस्करण है 51वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा के कनानिस्क में आयोजित हुआ है। ये आपको ध्यान रखना, आयोजन स्थल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एडिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 51वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी है, ठीक है, और भारत की तरफ से PM नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में खोजी गई मीठे पानी की मछली पेथिया डिब्रूगंडेसिस किस स्थान से प्राप्त हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, असम के डिब्रूगढ़ में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 जो है इसमें भारत है 14वें स्थान पर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की बात हो रही है। 12वां संस्करण है। भारत की रैंक 163 देशों में 14वें नंबर पे है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और अगर हम बात करें कि टॉप 3 पे कौन सा है, बुर्किना फासो नंबर 1 पे, पाकिस्तान 2 पे, सीरिया नंबर 3 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेवेन्यू सेक्रेटरी की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरविंद श्रीवास्तव। ये बन गए हैं भारत के नए राजस्व सचिव। अगला क्वेश्चन है, किस मेट्रो ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु मेट्रो रेल। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को देश की पहली चालक रहित ट्रेन मिल गई है। इस ट्रेन का निर्माण बंगाल स्थित टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने किया है। यह स्टेनलेस स्टील बॉडी वाली स्वचालित ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक सिटी को बेंगलुरु के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले 18 किलोमीटर के मार्ग पर दौड़ेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा है। अगला क्वेश्चन है, जॉन महामा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? जॉन महामा जो हैं ये घाना देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। घाना की बात कर लेंगे हम। राजधानी अक्रा है, मुद्रा है घाना सेडी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में फ्लैमिंगो महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए फ्लैमिंगो महोत्सव का जो आयोजन है ये किया जाएगा आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम में। डिटेल में इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास पुदीमदका में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है। विशाखापट्टनम के पास पुदीमदका में पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए पार्थ योजना शुरू की है? तो देखिए पार्थ योजना जो है ये शुरू करी है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। पार्थ का फुल फॉर्म है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। इन सेंटर्स पर केंद्रीय पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और भारतीय सेना में जाने के इच्छुक युवाओं को फिजिकल व मेंटल ट्रेनिंग दी जाएगी। यह पार्थ सेंटर विभाग के उन परिसरों में स्थापित किए जाएंगे जहां एथलेटिक्स ट्रैक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के वन विभाग ने गरुड़क्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की है? तो देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। जनवरी 2025 में वनों पर अतिक्रमण, पेड़ों की अवैध कटाई और अवैध शिकार को रोकने के लिए कर्नाटक वन विभाग ने गरुड़क्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है। इसे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। यह वन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियमों के तहत वन अपराध मामलों को ऑनलाइन निपटाने में सक्षम बनाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किस शहर में शुरू की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण दिल्ली के किलोकरी में। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? तो देखिए दुनिया का सबसे खुशहाल शहर बना है डेनमार्क का कोपेनहेगन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार कोपेनहेगन डेनमार्क को दुनिया का सबसे खुशहाल शहर चुना गया है, जिसका कुल स्कोर 1039 अंक है। इस रिपोर्ट में कोई भी भारतीय शहर टॉप रैंकिंग में शामिल नहीं हुआ है। कोपेनहेगन डेनमार्क का जो है नंबर 1 पे रहा, स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख नंबर 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो
और वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी कैसे लगती है, ठीक है। वीडियो में आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ मेरा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, ठीक है। अगर आपको ये जो मैंने लास्ट 6 मंथ की सीरीज स्टार्ट करी है इसका सेम टू सेम वीडियो एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो। वहाँ पे आपको साथ में PDF नोट्स मिल जाते हैं और जितनी मर्जी बार आप टेस्ट लगा सकते हो इसका, ठीक है। तो ये कोर्स मैंने आप बनाया हुआ है आपके लिए, मिनिमम पेमेंट करके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें फ़ायदा क्या होगा, वीडियो प्लस PDF नोट्स प्लस अनलिमिटेड टेस्ट इसी सीरीज़ का जितनी मर्जी बार लगाओ ताकि आपके हर एक क्वेश्चन पक्के हो जाएं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रवीर रंजन। प्रवीर रंजन बन गए हैं CISF के नए महानिदेशक। इनकी अपॉइंटमेंट भी फ्रेंड्स आज ही हुई है जब आपके सामने मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया। CISF का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। 10 मार्च 1969 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत को 38वां स्थान मिला है ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में। भारत इस रिपोर्ट में कुल 64 देशों में 38वें स्थान पर है। 84.85 स्कोर मिला है भारत को। नंबर 1 पे स्पेन, नंबर 2 पे नीदरलैंड, नंबर 3 पे उरुग्वे। ये आपको ध्यान रखना है। जारीकर्ता वैश्विक नागरिक समाधान है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुडुचेरी। डिटेल में इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। पुडुचेरी शून्य मात्र मृत्यु दर का लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगर हम बात करें मातृ मृत्यु का अर्थ क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान गर्भ की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर महिला की मृत्यु, भले ही गर्भावस्था की अवधि या जगह कुछ भी हो। मातृ मृत्यु को मापने का प्रमुख सूचक होता है मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि MMR। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने भारत में बीमा सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बीमा सुगम लॉन्च किया है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने भारत में बीमा सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाने के लिए बीमा सुगम नामक पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल सभी बीमा उत्पादों के लिए एक ही डिजिटल मंच जो ग्राहकों, बीमाकर्ताओं और एजेंटों को जोड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार राज्य की सरकार ने शुरू करा है। डिटेल में समझेंगे। बिहार सरकार ने कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार स्नातकों को अधिकतम 2 वर्ष तक प्रति माह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी जिनके पास स्वरोजगार नहीं है और जो नौकरी की तलाश में हैं। अगला क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्शदीप सिंह बन गए हैं। अर्शदीप सिंह ने 19 सितंबर 2025 को ओमान के खिलाफ एशिया कप में 100वां विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की। यह 64 मैचों में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इस्पात मंत्रालय में किसे निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैमून आलम को इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस्पात मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है। यह भारत में इस्पात उद्योग के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। और इस्पात मंत्रालय के सचिव कौन है, संदीप पौंड्रिक। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम को किस वर्ष तक बढ़ाया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2026 तक बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्फेरेक्स नामक एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग क्षेत्र में तकनीकी योगदान के लिए दिया जाने वाला एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, एंड्रयू बाटो और रिचर्ड सटन। ये आपको ध्यान रखना है। एंड्रयू बाटो जो कि अमेरिका के हैं, रिचर्ड सटन कनाडा के हैं, कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। उन्होंने 2024 में एएम ट्यूरिंग पुरस्कार जीता। 2025 में इनको यह पुरस्कार मिला है, ठीक है। और जो प्रतिष्ठित एएम टर्नर पुरस्कार है, जिसे कंप्यूटिंग के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का 69वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। UNCSW का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में भारत सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं की स्थिति पर आयोग के सत्र में भाग लिया। इस सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व के लिए डिजिटल और वित्तीय समावेशन के महत्व पर प्रकाश डाला गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस लड़ाकू विमान ने ओडिशा तट से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, तेजस। डिटेल में समझिए। अस्त्र मिसाइल को DRDO ने डिज़ाइन और विकसित किया है। यह भारत की पहली स्वदेश निर्मित दृश्य सीमा से परे हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया है। उम्मीद का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इस पोर्टल के माध्यम से देश भर की वक्फ संपत्तियों का केंद्रीकृत पंजीकरण किया जाएगा। सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य सरकार द्वारा मच्छरों के खतरे से निपटने के लिए AI आधारित एस्मोस प्रणाली की तैनाती की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। एस्मोस का फुल फॉर्म है स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम। आंध्र प्रदेश सरकार ने मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के प्रभावी नियंत्रण के लिए एक आधुनिक तकनीक अपनाई है। राज्य सरकार ने AI आधारित एस्मोस प्रणाली को तैनात करा है। फुल फॉर्म पता लग गया ना आपको, स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 अगस्त को भारत के पहले 8 लेन एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। इस परियोजना किस परियोजना के तहत बनाया गया है? तो देखिए, ये बनाया गया है भारतमाला प्रोजेक्ट, यानी कि भारतमाला योजना। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बड़ा और महत्वाकांक्षी राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम है भारतमाला परियोजना। 31 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगस्त 2025 में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी के विंसेंट कीमर ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA के साथ चांग E8 चंद्र मिशन के लिए साझेदारी की है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन ने CNSA के साथ चांग E8 चंद्रमा मिशन के लिए साझेदारी की है, जो 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह पहली बार है जब पाकिस्तान किसी चंद्र अन्वेषण मिशन में भाग ले रहा है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपर को चीन के चांग E8 चंद्र मिशन के तहत 35 किलोग्राम वजनी एक चंद्र रोवर विकसित कर रही है। अगला क्वेश्चन है, सतत विमानन ईंधन उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित ISCC कॉर्सिया प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पानीपत रिफाइनरी। यह आपको ध्यान रखना है। सतत विमानन ईंधन उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरा स्थान हासिल किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है 2 से 7 जुलाई 2025 तक बीजिंग के चीन में हुआ। 8वां संस्करण था। चीन ने कुल 17 पदक जीते, पहले स्थान पर रहा, 10 स्वर्ण, 4 रजत, 3 कांस्य। भारत कुल 9 पदक के साथ नंबर 2 पे, सिंगापुर 1 पदक के साथ नंबर 3 पर रहा है। नेक्स्ट है, 2026-28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC का सदस्य किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत।
भारत को 6 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ECOSOC का सदस्य चुना गया है। भारत का कार्यकाल 2026 से 2028 तक रहेगा। ECOSOC संयुक्त राष्ट्र की 6 प्रमुख संस्थाओं में से एक है जो दुनिया भर में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2025 में भारत ने किस देश के साथ जा माता नामक तटरक्षक अभ्यास चेन्नई तट पर शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान। जापान के साथ भारत ने जा माता नामक तटरक्षक अभ्यास कहाँ पर शुरू किया? चेन्नई तट पर। भारत और जापान ने माता जापानी भाषा में जिसका अर्थ होता है बाद में मिलते हैं नामक द्विपक्षीय तटरक्षक अभ्यास की शुरुआत की, जिसे चेन्नई तट पर आयोजित किया गया। जापानी तटरक्षक बल का प्रतिनिधित्व उसके जहाज इतुशी कुशिमा द्वारा किया गया, जो 7 जुलाई 2025 को चेन्नई बंदरगाह पहुंचा था। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉरिशस के रेडुइट में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री महामहिम नवीन चंद्र राम गुलाम ने रेडुइट मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। यह संस्थान मॉरिशस में सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में केंद्र सरकार के मिशन अमृत सरोवर में कौन शामिल हो गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय रेलवे। डिटेल में समझेंगे। भारतीय रेलवे केंद्र सरकार के मिशन अमृत सरोवर में शामिल हो गया है। यह मिशन 24 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया था। उद्देश्य है जल संरक्षण करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अडुक्कल पोंगाला का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के अध्यक्ष एवं सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की बात करेंगे। नाल्को की 1981 में स्थापना हुई थी। भुवनेश्वर ओडिशा में मुख्यालय है। भारत का खान मंत्रालय जो है मूल संगठन है इसका। नेक्स्ट है, जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक DGDE के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, शैलेंद्र नाथ गुप्ता। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, SY कुरैशी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में उद्यान विकसित करने के लिए नमो उद्यान नामक पहल शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थापित करेगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक के पादूर में। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs करवा दिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 20 कंप्लीट हो गया। 19 प्रैक्टिस सेट पीछे आए हुए हैं, वो भी आप ज़रूर देख लेना। बेस्ट रिजल्ट के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन। नौसैनिक अभ्यास लाइनेक्स 25 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। ये हमारा सेम टू सेम जो है 50 MCQs जो मैं आपको करवा रहा हूँ लास्ट 6 मंथ के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में, ठीक है। इसका आप वीडियो कोर्स अवेल कर सकते हो, जिसमें कि आपको टेस्ट भी मिल जाता है, PDF नोट्स भी मिल जाते हैं। मतलब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम आपका बचेगा। रवि स्टडी ऐप पे जाके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे।
एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको रवि बुक्स pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स pdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।